हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मरुस्थल क्यों नहीं पाए जाते हैं उस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, उस मुद्दे पर उसके क्या क्या कारण हैं जो मरुस्थल नहीं पाए जाते भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले पर चलते हैं उस क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने उसकी चर्चा की थी। आपको दिया था कि अट्टाकामा मरुस्थल बनने के लिए उत्तरदायी जल धारा कौन सी है, उसका आंसर मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो यह है अपना दक्षिणी अमेरिका। यहाँ है अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा, और यहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है दोस्तों, उस जलधारा का इसका आंसर होगा, ये होगा पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है, इसका आंसर, इसके कारण ये मरुस्थल बना है। यहाँ क्या तापमान को कम कर देती है ये। और अब आगे चलते हैं अपन, इसके दो प्रमुख कारण बताए गए हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मरुस्थल क्यों नहीं पाए जाते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक तो है, पहला कारक यह है अपने पृथ्वी या ग्लोब। यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और यह इधर है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ के अंदर, और ये है नॉर्थ में। अब ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है अपना सूर्य। यहाँ इसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। पहला कारण है इसका सूर्य की स्थिति। ठीक है, अब सूरज की किरणें यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर लगातार वर्ष भर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में। तो ये क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंध में आता है ये क्षेत्र। ठीक है, और ये भूमध्य रेखीय होता है 0-5 दोनों तरफ, नॉर्थ में और साउथ के अंदर 5 से 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच वाला क्षेत्र होता है ये। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में होता क्या है, सूर्य किरणें सीधी पड़ने की वजह से तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ जलीय विस्तार भी ज़्यादा है, सागरीय विस्तार, महासागरीय। तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा जिसकी वजह से यहाँ हवाएं गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और अपने साथ वाष्पीकरण भी होगा। उससे हवाओं के साथ क्या होगा, गर्म हवा के साथ जल का सर्वाधिक वाष्पीकरण होगा, और ऊपर जाकर ये संघनित होकर यहाँ इन क्षेत्रों में घनघोर बारिश करेगी, घनघोर बारिश करेगी ये। ठीक है, अब सर्वाधिक बारिश होगी तो यहाँ 1% भी चांस नहीं है कि मरुस्थल बने। बारिश होगी, वर्ष भर बारिश होती रहती है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, यही तो कारण है यहाँ अमेरिका के अंदर, जो एक अफ्रीका के अंदर है कांगो नदी, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेरिका में ये इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अमेजन नदी जो बहती है ना अमेरिका में, वो इसी क्षेत्र में बहती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में। कांगो नदी जो अफ्रीका में, वो भी इसी क्षेत्र में ही बहती है। ठीक है, यहाँ सघन वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक बारिश होती है। दूसरा इसका कारण है व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने, अब व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से चलती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ। यह है
30 से 40 डिग्री वाला अक्षांश, एक मिनट, ये भूमध्य रेखा है, ये 30 से 40 डिग्री वाले अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ के अंदर। यहाँ से व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, इससे पूर्वी दिशा से। तो ये व्यापारिक पवने करती क्या है, इन क्षेत्रों में 5 डिग्री अक्षांश के आसपास आकर ये दोनों तरफ से व्यापारिक पवने मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान पहले से सूर्य सीधा चमकता है, इसकी वजह से तापमान अधिक और व्यापारिक पवने क्या करती है, आकर मिलती है और गर्म हवाओं को ऊपर उठाती है संवहनीय धाराओं के रूप में, ठीक है। हवाओं का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, संवहनीय कहलाता है, जिसकी वजह से आपस में मिलकर ये इन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में क्या करती है, घनघोर वर्षा करती है, ठीक है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जब बारिश होगी तो बिल्कुल भी चांस नहीं होगा कि यहाँ पर मरुस्थल विकसित होंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा 0 से दोनों तरफ 10 डिग्री साउथ और 0 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में कोई भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ बारिश होती है, सर्वाधिक उच्च तापमान बना रहता है, ठीक है, सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है यहाँ, और सागरीय विस्तार भी ज़्यादा है जिसकी वजह से वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको जानकारी को शेयर कर दें और अपने YouTube चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जिससे आने वाला अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।